सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु। तो आज हम पढ़ेंगे स्पेसिएशन के बारे में, ठीक है, जिसमें एलोपेट्रिक, सिम्पेट्रिक, पैरापेट्रिक होते हैं। तो पहले तो आप जो लोग नोट्स के लिए आए हैं वो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। बाद में हम ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करेंगे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्पेसिएशन, एलोपेट्रिक, अगेन एलोपेट्रिक, again allopatric, example ड्राविन पिंचेस का है। ये डायग्राम आप अलग से इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, अगर थोड़ा अच्छा अलग से बनाना चाहोगे तो। हो सकेगा तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है। पैरापेट्रिक स्पेसिएशन, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। एग्जाम्पल पैरापेट्रिक का एक रोटी वाला। सिम्पेट्रिक स्पीसीज, again एग्जाम्पल सिम्पेट्रिक का चाइल्ड फिश, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन पे आ गए हम। तो इंट्रोडक्शन पे हम स्पेसिएशन का इंट्रोडक्शन लेंगे। स्पेसिएशन मतलब नाम से स्पष्ट रहता है नई स्पीसीज़ का बनना, किसी इंडिविजुअल एक स्पीसीज से किसी भी प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। आगे हम बहुत सारे अन्य प्रोसेस देखेंगे, 3 प्रकार के, एलोपेट्रिक, पैरापेट्रिक, सिम्पेट्रिक, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? यही डेफिनेशन है कि स्पेसिएशन इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच पॉपुलेशन इवॉल्व टू बिकम डिस्टिंक्ट स्पीसीज। एक स्पीसीज से आगे बहुत, इवोल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा समय के बाद में, ठीक है, किसी जैसे कि जियोग्राफिकल बैरियर या विदाउट जियोग्राफिकल बैरियर, या उसके फूड का डिपेंडेंस अलग फूड पे हो गया, तो किसी भी प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। एलोपेट्रिक की बात करते हैं तो एलोपेट्रिक में स्पेशली हम बात जियोग्राफिकल सेपरेशन के ऊपर ही बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लो एक स्पीसीज़ है, कोई भी इंडिविजुअल, एक स्पीसीज़ का पॉपुलेशन है, एक स्पीसीज़ की बहुत सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, रह रही है एक ही स्थान पे रह रही है। फिर चलते चलते कई सालों बाद, कई समय बाद उसमें जियोग्राफिकल एक बैरियर आ गया, मान लो पहाड़ बन गया, या फिर एक नदी बन गई, या फिर किसी भी जियोग्राफिकल बैरियर, नदी, पहाड़ या ग्लेशियर, किसी भी जियोग्राफिकल बैरियर के द्वारा उनका सेपरेशन हो गया। दोनों मान लो आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, ठीक है। तो बहुत सालों बाद में उनके जियोग्राफिकल नेचुरल कंडीशन अलग होने के कारण, अगर बहुत साल बाद अगर वो मिलते हैं और मेटिंग करते हैं, तो वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे और नई स्पीसीज़ का निर्माण कर लेंगे। वही एलोपेट्रिक स्पीसिएशन होगा, ठीक है। वही सारा बस इसमें लिख रखा है, ठीक है। हाँ, तो एग्जाम्पल है इसका डार्विन फिंचेस, जो कि गैलोपेगस आइलैंड पर डार्विन ने 15 लगभग 15 डिफरेंट स्पीसीज देखी थी फिंचेस की। तो उसमें वो थे पहले एक स्पीसीज, ठीक है, फिंचेस, लेकिन उसमें माइग्रेशन होने के कारण, म्यूटेशन होने के कारण, ठीक है, और अलग अलग फूड पे डिपेंड होने के कारण, तो वो क्या करते हैं, कोई जैसे उनमें चोंच होती है ना, चोंच बर्ड्स में, तो उस चोंच का साइज़ अलग अलग था। कोई फूल खा रहा था उसकी साइज़ अलग थी, कोई लकड़ी खा रहा था उसकी साइज़ अलग थी, उस प्रकार से, ठीक है। हाँ, ये इसका डायग्राम है। जैसे कि ये एक पॉपुलेशन है, एक इंडिविजुअल स्पीसीज़ के बीच में जियोग्राफिकल बैरियर आने के कारण दोनों इंडिविजुअल बन गए, ठीक है, नई स्पीसीज़ बन गई दोनों की। तो ये पैरापेट्रिक स्पेसिएशन, इसमें क्या है, तो पैरापेट्रिक में क्या होगा, एक जियोग्राफिकल एरिया तो एक ही होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा मान लो जियोग्राफिकल एरिया है, तो उन स्पीसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन एक ही एरिया, बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो जाए, तो उस प्रकार से ये पैरापेट्रिक होता है। तो उसमें होता क्या है, जैसे कि ये एक जियोग्राफिकल एरिया एक ही है,
लेकिन इसमें जैसे कि एक ऐसे स्थान भी होते हैं जहाँ के ऊपर वो हाइब्रिड होते हैं लेकिन वो आपस में मिलते रहते हैं, तो वहाँ पे नई स्पीसीज़ का निर्माण नहीं होता, हाइब्रिड स्पीसीज़ का निर्माण हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर एक स्पीसीज़ रह रही है और बहुत ही ज़्यादा दूर उसी जियोग्राफिकल एरिया में इधर एक स्पीसीज़ रह रही है, थोड़ा वातावरण अलग होगा, फूड यहाँ पे अलग होगा, तो उस कारण इन दोनों में स्पीसीज़ में नए न्यू फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, दोनों अलग ही हो जाएंगे एकदम से। ठीक है, तो वो अगर फिर मैटिंग करेंगे तो वो मैट नहीं कर पाएंगे, इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार का स्पेशिएशन होता है पैरापेट्री। इसका एग्जांपल है एग्रोस्टिस टीनियस, एक घास है जो कि हेवी मेटल टॉलरेंट में उगती है एक तो। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दूषित सोइल होती है, मिट्टी होती है उसमें, और एक जो होती है एक तरफ मान लो एकदम दूषित जो सोइल होती है, प्रदूषित सोइल, हेवी कंटामिनेशन होते हैं उसमें, मान लो सोइल में लेड वगैरह कुछ। ठीक है, और एक तरफ एकदम प्योर सोइल है, अच्छी, ज़्यादा दूषित नहीं है, कंटामिनेटेड नहीं है। ठीक है, तो दोनों इस पे लेकिन जियोग्राफिकल एरिया एक ही है ना, तो दोनों में बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है दूरी, लेकिन एरिया एक ही है। ठीक है, लेकिन आइसोलेटेड, लार्जली आइसोलेटेड है ना, इसके कारण न्यू स्पीसीज का निर्माण हुआ है, तो वो पैरापेट्रिक में आता है। ठीक है, सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन में इसमें क्या होता है, इसमें भी जियोग्राफिकल एरिया एक ही होता है और उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता पैरापेट्रिक की तरह। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि एक स्पीशीज चलती आ रही है सेंडर से डिसेंडर तक, मान लो उसके पूर्वज भी वही खाना खा रहे थे, जैसे कि मान लो एक प्रकार से एक घास खा रहे हैं। ठीक है, एक प्रकार की एक इंडिविजुअल एक प्रकार की एक घास खा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो उनकी एक स्पीसीज, एक सेंसर, एक डिसेंडर उनका जो है वंशज स्पीसीज, वो दूसरी घास, दूसरी टाइप की घास खाने लग जाए। ठीक है, दूसरी टाइप की घास के ऊपर डिपेंड करने लग जाए। ठीक है, ड्यू टू आप समझ सकते हो कंपटीशन के कारण, खाना कम होने के कारण, अगर मान लो वो दूसरे प्रकार की घास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उसका फिर लाइफ साइकिल भी उसी दूसरे प्रकार के प्लांट के ऊपर हो जाएगा, तो फिर वो उनका, ठीक है, फिर स्पेसिएशन हो जाएगा। न्यू अगर आगे उनकी जो वंशज होंगे वो उनके असेंडर है उससे अलग होगी। ठीक है, तो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, तो इस प्रकार का स्पीसिएशन सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन में आता है। जो इसमें क्या होता है कि जो असेंडर है, पूर्वज है, वो जो खाना खा रहे थे, जिस खाने पे डिपेंड कर रहे थे, उनके जो डिसेंडर है, जो वंशज है, वो अगर दूसरा खाना खाने लग जाए, ठीक है, दूसरी परिस्थिति पे डिपेंड करने लग जाए, तो फिर उसमें जीन फ्लो भी, देखो जीन फ्लो भी डिक्रीज होगा उस पॉपुलेशन में। फिर आगे आगे जैसे उनकी पूर्वज उनकी जो वंशज की अगर आगे स्पीसीज नहीं बनेगी, तो उनमें जीन फ्लो डिक्रीज होने लग जाएगा ना उनके असेंडर से। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा सिम्पेट्रिक में। तो इसमें ये भी, हाउ डज सिम्पेट्रिक स्पीसीशन अकर, कैन स्टार्ट इस क्रोमोजोमल डिफेक्ट के कारण भी हो सकती है। ठीक है, किसी उसकी स्पीसीज में क्रोमोजोमल डिफेक्ट होने के कारण वो आगे भी जाएगा, तो वो डिफेक्ट हुआ ही क्रोमोजोम मान लो चला जाएगा, इनहेरिटेंस हो जाएगा, वही क्रोमोजोम डिफेक्ट हुआ, तो वो आगे न्यू स्पीसीज का निर्माण कर लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका चिचा फिश, ये जो भी है, तो इसमें क्या है, दो प्रकार की वैरायटी होती है। येलो ग्रीन जो कि रहती है एक स्मॉल लेक में भी। ठीक है, स्मॉल लेक में रहती है, झील में। तो एक तो है येलो ग्रीन दैट लिव्स अलोंग द शोर। ठीक है, ब्लू ब्लैक दैट लिव्स एट बॉटम। तो एक बॉटम पे रहती है, एक थोड़ा ऊपर रहती है। ठीक है, बॉटम में नहीं रहती है, थोड़ा ऊपर किनारे की तरफ रहती है। तो उनमें दोनों में थोड़ा जियोग्राफिकल एरिया अलग है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग रह रहे हैं। फिर उनका धीरे धीरे फिर खाना पानी भी चेंज हो जाएगा ना, तो उनमें डिफरेंस आने लग जाएंगे और न्यू स्पीसीज का निर्माण हो जाएगा, वो सिम्पेट्रिक में आएगा। ये इसका आप देख सकते हो
डायग्राम और अलग भी इंटरनेट पे इससे अच्छा मिल सकता है, मैं आपको हो सके तो एडिटिंग में डाल दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। स्टे ट्यून, बाय बाय।